कर्म प्रभाव प्रकाशिनी, भवनिधि की त्राता, ओम जय लक्ष्मी माता। जिस घर में तुम रहती सब सद्गुण आता, मैया सब सद्गुण आता, सब संभव हो जाता, सब संभव हो जाता, मन नहीं घबराता, ओम जय लक्ष्मी माता। तुम बिन यज्ञ न होवे, वस्त्र न कोई पाता, मैया वस्त्र न कोई पाता, खान पान का वैभव, खान पान का वैभव, सब तुमसे आता, ओम जय लक्ष्मी माता। शुभ गुण मंदिर सुंदर, क्षीरो दधी जाता, मैया क्षीरो दधी जाता, रतन चतुर्दश तुम बिन, रतन चतुर्दश तुम बिन, कोई नहीं पाता, ओम जय लक्ष्मी माता। महालक्ष्मी जी की आरती जो कोई जन गाता, मैया प्रेम सहित गाता, पुर आनंद समाता, पुर आनंद समाता, पाप उतर जाता, ओम जय लक्ष्मी माता। बोलिए सिंधु सुता विष्णु प्रिया मैया महालक्ष्मी की। भक्तजनों, माता महालक्ष्मी हिंदू धर्म की एक प्रमुख देवी हैं। यह भगवान विष्णु की पत्नी हैं। पार्वती और माँ सरस्वती के साथ ये त्रिदेवियों में से एक हैं जो धन, धान, सुख, शांति, संपदा और समृद्धि की देवी मानी जाती हैं। दीपावली के त्योहार में इनका भगवान श्री गणेश जी के साथ पूजन अत्यंत शुभ माना जाता है। माता लक्ष्मी की महिमा वेद पुराणों में उच्चारित है। भक्तों, ऋषि मुनियों ने भी माता लक्ष्मी की अनेक गाथाएं गाकर अपनी वाणी पवित्र की है। तो आज मैं आपको वेद पुराणों में वर्णित माता महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूं भक्तों, जिसे सुनने मात्र से आपके जन्म जन्म के संचित पाप कर्म नष्ट हो जाएंगे और आप माता महालक्ष्मी के कृपा पात्र बनेंगे। तो आइए सुनते हैं माता महालक्ष्मी के 8 अवतारों की पावन संगीतमय कथा। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। लक्ष्मी माँ के 8 रूपों की
लक्ष्मी माँ के 8 रूपों की महिमा तुम्हें बताऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माता महालक्ष्मी का पहला अवतार है आदि लक्ष्मी। इन्हें माता महालक्ष्मी के नाम से भी जाना जाता है। यह महर्षि भृगु की कन्या के रूप में जानी जाती हैं। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार महालक्ष्मी ने ही त्रिदेवों को प्रकट किया है और इन्हीं से महाकाली और महासरस्वती ने आकार लिया है। जीव जंतुओं को प्राण प्रदान करने वाली आदि लक्ष्मी माता है। माता का दूसरा स्वरूप है धन लक्ष्मी का, जो भक्तों को धन और वैभव से परिपूर्ण करती हैं। वेदों के अनुसार एक बार कुबेर से भगवान विष्णु ने धन उधार लिया था, जो वो समय पर चुका नहीं पा रहे थे। तब धन लक्ष्मी ने ही विष्णु जी को कर्जे से मुक्त करवाया था। इनका पूजन करने वाला सदा धन धान से परिपूर्ण रहता है। पहला रूप है आदि लक्ष्मी, भक्त कहते हैं महालक्ष्मी। देवों को उपजाने वाली, मोक्ष के फल को देने वाली। धन लक्ष्मी का रूप है दूजा, भक्त है करते इनकी पूजा। जो भी चरणों में आ जाते, धन समृद्धि वैभव पाते। महालक्ष्मी के चरणों में, ओ महालक्ष्मी के चरणों में मैं भी शीश नवाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माता का तीजा अवतार है धन्य लक्ष्मी। धन्य का अर्थ होता है भक्तों अनाज। धन्य लक्ष्मी अनाज की दात्री है, जिन्हें माता अन्नपूर्णा स्वरूप भी माना जाता है। यह देवी अन्न के हर स्वरूप में विराजमान होती है। अन्न का आदर करने वाला माता की कृपा प्राप्त करता है तथा अन्न को बर्बाद करने वाला माँ की कुदृष्टि का शिकार होता है। माता का चौथा स्वरूप है गज लक्ष्मी, जो कमल पुष्प के ऊपर हाथी के ऊपर विराजमान है। इन्हें कृषि और उर्वरता की देवी भी कहा गया है। इन्होंने भगवान इंद्र को सागर की गहराई से उनके खोए हुए धन को वापस करने में सहायता की थी। इसीलिए इन्हें राजलक्ष्मी भी कहा जाता है, क्योंकि ये राज्य को समृद्धि प्रदान करती हैं। रूप जो धन्य लक्ष्मी धारा, भर दिया अन्न धन से भंडारा। अन्न का जहाँ पे आदर होता, वास वहाँ मैया का होता। गज पर हो असवार है आती, गज लक्ष्मी मैया कहलाती। राजपाट सबको दिलवाती, सुख समृद्धि माँ दे जाती। रात दिना मैया लक्ष्मी के, रात दिना मैया लक्ष्मी के नाम को गाता जाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी माँ को धियाऊं। आओ भक्तों, लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं।
माँ का पांचवा स्वरूप है संतान लक्ष्मी। जैसा कि नाम से ही विदित है, यह अपने भक्तों और उनके बच्चों को लंबी आयु प्रदान करने वाली देवी है। श्रीमद् देवी भागवत पुराण के अनुसार यह सनातना देवी अपनी गोद में बालक कुमार स्कंद को लिए बैठी है, इसीलिए इनका स्वरूप स्कंद माता जैसा भी है। इनकी 4 भुजाएं हैं, जिसमें 2 भुजाओं में कलश और बाकी 2 में तलवार और ढाल है, जिनसे ये अपने भक्तों और उनकी संतानों का रक्षण करती हैं। माँ का छठा रूप वीरा लक्ष्मी का है भक्तों। वीरा लक्ष्मी वीरों और साहसी भक्तों की आराध्य है। यह अपने भक्तों को युद्ध में विजय प्राप्त कराती है। इनकी 8 भुजाएं हैं, जिनमें अलग अलग तरीके के अस्त्र शस्त्र मां धारण किए हुए हैं। वीरा लक्ष्मी व्यक्ति को सौभाग्य और समृद्धि प्रदान करती है। जो संतान की इच्छा लाए वो संतान लक्ष्मी ध्याए। संतानों की रक्षा करती, सुख समृद्धि वैभव देती। वीरा लक्ष्मी रूप को धारे, वीरों के हो वारे न्यारे। अस्त्र और शस्त्र में धारण करती, मैया विजय प्रदान है करती। साचे हृदय से मैया की, साचे हृदय से मैया की जय जयकार लगाऊं। आओ भक्तों माँ लक्ष्मी को धियाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। माँ का 7वां स्वरूप है विजया लक्ष्मी या जाया लक्ष्मी का। विजया का अर्थ होता है जीतना। देवी का यह स्वरूप जीत का प्रतीक है भक्तों। इन्हें जाया लक्ष्मी भी कहा जाता है। विजया लक्ष्मी ने लाल वस्त्र धारण किए हैं और माँ कमल पर आसीन होती है। माँ का 8वां रूप है विद्या लक्ष्मी। जैसा कि नाम से विदित है, माँ को ध्याने वाले विद्या और ज्ञान को प्राप्त करते हैं। ज्ञान, कला, विज्ञान और शिक्षा के क्षेत्र में जो भी उन्नति करना चाहते हैं, उन्हें माता विद्या लक्ष्मी का पूजन अर्चन करना चाहिए। जीत के मंत्र को देने वाली विजया लक्ष्मी जग से आली। मैया लाल वस्त्र धारे, सबके कष्ट कलेश उबारे। विद्या ज्ञान जो पाना चाहो, विद्या लक्ष्मी रूप को ध्याओ। विद्या ज्ञान को पा जाओगे, तुम निर्वाण को पा जाओगे। श्रद्धा से मैया लक्ष्मी को, श्रद्धा से मैया लक्ष्मी को चंदन तिलक लगाऊं। आओ भक्तों लक्ष्मी की गाथा सुनाऊं। ओम महालक्ष्म्यै नमो नमः। ओम विष्णु प्रियायै नमो नमः। ओम धन प्रदायै नमो नमः। ओम जगत जनन्यै नमो नमः। बोलिए सिंधु सुता माँ विष्णु प्रिया माता महालक्ष्मी की भक्तजनों, वेद पुराणों में माता महालक्ष्मी के अनेकानेक रूपों और नामों का वर्णन है, जिन्हें भक्त लोग बड़ी श्रद्धा से ध्याते हैं और माँ से मुक्ति का वरदान प्राप्त करते हैं। परंतु आज मैं आपको वो पावन संगीतमय गाथा सुनाने जा रहा हूँ, जिससे आपको ज्ञात होगा कि माता महालक्ष्मी को चंचला क्यों कहा जाता है। तो आइए माता लक्ष्मी के चतुर्भुज रूप का ध्यान लगाते हुए, माँ के पावन चरणों में नमन करते हुए सुनते हैं माँ की ये पावन कथा।
लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। कैसे पड़ा माता लक्ष्मी का, कैसे पड़ा माता लक्ष्मी का भक्तों चंचलाना। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। माँ के चंचला नाम की कथा कुछ इस प्रकार से है भक्तों। माँ का तो स्वभाव चंचल है ही। एक जगह पर माँ बहुत लंबे समय तक टिक कर नहीं रह सकती हैं। कुछ इस प्रकार हुआ भक्तों कि एक बार श्री हरि की इच्छा हुई कि मैं मृत्यु लोक का विचरण करके आता हूँ। जैसे ही माता को ये ज्ञात हुआ, वो भी हरि के साथ मृत्यु लोक में आने की हठ करने लगी। पहले तो श्री हरि ने माँ को बहुत समझाया, परंतु जब माता लक्ष्मी नहीं मानी, तब श्री हरि माता लक्ष्मी के साथ मृत्यु लोक में आ गए। एक पावन स्थान पर दोनों भ्रमण करने लगे। चहुं ओर हरियाली छाई हुई थी। गन्ने के सरसों के खेत लहलहा रहे थे। तब श्री हरि ने माता से कहा, हे प्रिय, मैं दक्षिण दिशा को जाता हूँ, क्योंकि दक्षिण दिशा तुम्हें वर्जित है, इसलिए मेरे पीछे बिल्कुल मत आना। और श्री हरि यह कहकर दक्षिण दिशा की ओर चले गए। परंतु माता तो चंचला है, भला कहाँ मानने वाली थी। वो भी दक्षिण दिशा की ओर चली गई। रास्ते में गन्ने का खेत देखा तो एक गन्ना तोड़कर माँ ने खा लिया। सरसों के पीले पीले पुष्प देखे तो उन्हें तोड़कर अपने केशों का श्रृंगार कर लिया। उधर जब श्री हरि वापस लौटे तो देखा माँ भी उनके पीछे पीछे दक्षिण दिशा को आ गई है। श्री हरि क्रोधित हो गए और माँ को श्राप दिया कि जाओ, जिस किसान के खेत से तुमने गन्ना और सरसों के पुष्प चुराए हैं, उस किसान के यहाँ 12 वर्ष तक दासी बनकर निवास करो। श्री हरि का श्राप था, भला माँ कैसे इनकार करती। सो दीनहीन स्वरूप बनाकर किसान के दरवाजे पर आकर पुकार करने लगी। किसान के दर पे आई, वहाँ झोली फैलाई। किसान तो घर ले आया, दया उसको थी आई। किसान तो घर ले आया, दया उसको थी आई। जो धन और धान बांटती, दासी बन काम थी करती। किसान की हालत देखी, माँ ने एक युक्ति सोची। किसान की हालत देखी, माँ ने एक युक्ति सोची। मिट्टी से अपनी मूर्ति बनाई, मिट्टी से अपनी मूर्ति बनाई। बुलवाया था किसान। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। सारी सृष्टि को धन धान बांटने वाली मैया महालक्ष्मी आज श्री हरि के श्राप के कारण दासी बन एक गरीब किसान के यहाँ नौकरों जैसा काम कर रही है। झाड़ू बुहारी करती, जूठे बर्तन धोती, परंतु क्या करे, श्राप तो भुगतना ही था। माँ ने देखा किसान दरिद्र था और भी दरिद्र होता जा रहा था। बाढ़ में सारी फसलें बर्बाद हो गई। जो ऋण लिया था वो चुका नहीं पा रहा था। तब माँ को दया आई और किसान की मुक्ति हेतु माँ ने एक उपाय सोचा। माटी से अपनी स्वयं की मूर्ति बनाई और किसान और उसकी पत्नी को समझाया, हे किसान दंपत्ति, हर शुक्रवार को इस मूर्ति को चौकी पर सुसज्जित करो। अक्षत, चंदन, धूप, नैवेद्य जो भी श्रद्धानुसार चढ़ा सको चढ़ाओ। देखना
आपके कष्ट अवश्य दूर हो जाएंगे। किसान दंपत्ति ऐसा ही करने लगा। हर शुक्रवार माँ की चौकी सजाते, धूप दीप नैवेद्य श्रद्धानुसार अर्पण करते। धीरे धीरे उनकी हालत में सुधार होने लगा। भक्तों, उनके कर्जे माफ हो गए, फसलें दोगुनी चौगुनी उगने लगी। किसान का धन धान से घर परिपूर्ण हो गया। अब किसान दंपत्ति बहुत प्रसन्न थे। मैया का पूजन करके भाग उनके थे जागे। वो मेवा मिश्री खाते जो कल करते थे फाके। वो मेवा मिश्री खाते जो कल करते थे फाके। मैया को पुत्री बना के किसान ने लाड लड़ाए। पुत्री को गले लगाए, वो भाग पे था इतराए। पुत्री को गले लगाए, वो भाग पे था इतराए। शुक्रवार को वो लेता था, शुक्रवार को वो लेता था मैया जी का नाम। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। काल चक्र कभी नहीं रुकता भक्तों। देखते देखते 12 वर्ष बीत गए और श्राप की अवधि समाप्त हो गई। जो ही श्राप की अवधि समाप्त हुई, भगवान श्री हरि विष्णु अपनी पत्नी माँ लक्ष्मी को वापस लेने किसान के घर में आए। परंतु किसान, जिसका जीवन माँ ने पूर्णतः बदल दिया था, वो भला कैसे विश्वास कर लेता। वो श्री हरि की बातों पर विश्वास नहीं कर पा रहा था। इस पर श्री हरि ने और माता महालक्ष्मी ने किसान को लाख समझाया कि ये तो सब होनी का खेल है। श्री हरि के श्राप के कारण वो दासी बनकर उनके घर में काम कर रही थी, परंतु किसान तो अपनी हट पर अड़ा हुआ था। कैसे जाने देता उस पुत्री को जिसके जीवन में आने से उसके घर में धन धान की वर्षा हो रही थी। सो उसने माता लक्ष्मी को वापस देने से मना कर दिया। बीते जो 12 बरस को हरि जी लेने आए। चलो कमला वापस तुम, हरि जी थे फरमाए। चलो कमला वापस तुम, हरि जी थे फरमाए। किसान तो नहीं मानता, माँ को जाने ना दूंगा। जो मैया जाए घर से, प्राण अपने दे दूंगा। जो मैया जाए घर से, प्राण अपने दे दूंगा। बातें सुनी थी जब किसान की, बातें सुनी थी जब किसान की, श्री हरि थे हैरान। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। किसान तो अपने प्राण देने पर अड़ा हुआ था भक्तों, माता लक्ष्मी को वापस नहीं दे रहा था। तब भगवान श्री हरि विष्णु ने कहा, हे किसान, ये लक्ष्मी महाचंचला है, किसी भी एक स्थान पर बहुत अधिक समय तक टिक कर नहीं रह सकती। माता महालक्ष्मी ने भी किसान को बहुत समझाया। धीरे धीरे बात किसान की समझ में आने लगी कि ये तो महालक्ष्मी है, मेरे घर में टिक नहीं सकती। माँ के चरण पकड़कर रोने लगा, बोलने लगा, माँ यदि तुम यहाँ से चली जाओगी तो मैं एक बार फिर दरिद्र हो जाऊंगा। तब माँ ने उसे महालक्ष्मी की कृपा प्राप्त करने का एक और उपाय बताया। माँ ने कहा, हे किसान, जब भी शुक्रवार आए मेरी मूर्ति को चौकी पर सजाना, लाल वस्त्र लाल चुनर से मेरा श्रृंगार करना।
धूप दीप नैवेद्य पुष्प आदि से मेरा पूजन अर्चन करना। एक कलश में सोने चांदी के सिक्के भरकर उसके मुख को लाल कपड़े से बांधकर लाल कलावे से अच्छी तरह ढक देना। इससे मैं सदा सदा तुम्हारे पास निवास करूंगी। ऐसा समझाकर माता महालक्ष्मी श्री हरि विष्णु के साथ वैकुंठ लोक को अंतर्धान हो गई। आए जब शुक्रवार तो मेरी चौकी सजवाना, मेरे संग श्री गणेश का भक्त पूजन करवाना। मेरे संग श्री गणेश का भक्त पूजन करवाना। सोने चांदी के सिक्के कलश में तुम भरवाना, लाल कपड़े से उसका मुख तो तुम बंद कराना। लाल कपड़े से उसका मुख तो तुम बंद कराना। घर में तुम्हारे भरा रहेगा, घर में तुम्हारे भरा रहेगा भक्त मेरे धन धाम। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान। तो देखा आपने भक्तों, किस तरह भगवान श्री हरि विष्णु ने अपनी पत्नी माता महालक्ष्मी को चंचला का नाम दिया, और माता ऐसे ही परम चंचला बनकर भक्तों पर कृपा लुटाती रहती है। यदि आप भी माता महालक्ष्मी की कृपा पात्र बनना चाहते हैं तो हर शुक्रवार को जैसा माँ ने बताया था वैसा ही माँ का पूजन अर्चन करना, माँ के 12 नामों को गाना, माँ के नाम की 108 माला फिराना, और हर शुक्रवार को छोटी कन्याओं को लाल चुनर उड़ाकर उनको दान इत्यादि देकर भोजन ग्रहण करवाना। माता महालक्ष्मी की कृपा आप सब पर सदा सदा बनी रहेगी। तो आइए माँ परम चंचला माता महालक्ष्मी के नाम की जय जयकार करते हैं। बोलिए मैया महालक्ष्मी की चुनरिया लाल सजाओ, माँ का श्रृंगार कराओ, आरती और चालीसा भक्त श्रद्धा से गाओ। आरती और चालीसा भक्त श्रद्धा से गाओ। धूप और दीप जलाओ, चरणों में शीश नवाओ, चरण धूली से माँ की चंदन तिलक लगाओ। चरण धूली से माँ की चंदन तिलक लगाओ। माँ का पूजन करने वाला, माँ का पूजन करने वाला पाता मुक्ति धाम। लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा बड़ी महान, लक्ष्मी की गाथा